नमस्कार योद्धाओं। हर आदमी की जिंदगी में एक पल आता है जब उसे समझ में आता है कि दुनिया उसे चांदी की थाली में सम्मान देने नहीं वाली। तुम्हें इज्जत का हक नहीं मिला हुआ है, सम्मान की कोई गारंटी नहीं है, और तुम्हारे आसपास के लोग, कुछ लोग चुपचाप देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, यह जानना चाहते हैं कि तुम कितनी बेइज्जती सह सकते हो। आज यहीं पर वो खेल खत्म होता है। जो तुम अभी सुनने वाले हो वो कमजोर लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो ठंडे दिमाग, चालाक सोच और गहरी मनोवैज्ञानिक समझ से बना है। बेइज्जती करने वालों से निपटने के 7 तरीके, खुद को अछूता बनाने के 7 नियम। इस वीडियो के अंत तक तुम वही आदमी नहीं रहोगे जिसने इसे शुरू किया था। तुम कुछ और बन जाओगे, ज्यादा खतरनाक, ऐसा इंसान जो बिना मांगे ही सम्मान पाता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा बदलाव अभी शुरू होता है। पहला तरीका, खामोशी की ताकत सीखो। सबसे पहला हथियार जिसे तुम्हें सीखना है वो तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं कराता, लेकिन सामने वाले को पूरी तरह तोड़ देता है। वो है खामोशी। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो अंदर से हर चीज चिल्लाती है कि जवाब दो, खुद को सही साबित करो, ऐसे शब्द बोलो जो सामने वाले को चुप करा दें। लेकिन यही वो चीज है जो सामने वाला चाहता है। उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, उसे तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। उसे ये दिखाना है कि वो तुम्हारे जज्बातों को हिला सकता है, और जिस पल तुमने प्रतिक्रिया दी उसी पल तुम हार गए। समझदार लोग ये बात सदियों पहले समझ चुके थे। जो इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है वो इंसान लंबे समय तक काबू में नहीं रहता। तुम्हें ऐसा आदमी बनना है जो बेइज्जती का जवाब गुस्से से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि ठंडी, शांत खामोशी से देता है। यह खामोशी कमजोरी की नहीं है। ये वो खामोशी नहीं है जिसमें आदमी के पास कहने को कुछ नहीं होता। ये उस शिकारी की खामोशी है जो शिकार को खुद गलती करते हुए देख रहा होता है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो एक खाली जगह बनती है, और उसी खाली जगह में सामने वाला खुद ही घबराने लगता है। उसे लड़ाई की उम्मीद थी, उसे तुम्हारे गुस्से की तैयारी थी, लेकिन तुम्हारी चुप्पी उसके लिए अनजानी होती है। वो उसे परेशान करती है। वो खुद से सवाल करने लगता है। वो बार बार उसी पल को दिमाग में दोहराता है, सोचता है कि कहीं उसने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और हां, उसने गलती की होती है। ज्यादातर लोग रिएक्शन के आदी होते हैं। उन्हें लगता है ताकत का मतलब है ऊंची आवाज, तेज जवाब, आक्रामक व्यवहार। लेकिन असली ताकत अलग तरह से काम करती है। असली ताकत जानती है कि खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी होती है। तुम्हारी चुप्पी ये बताती है कि सामने वाला तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं है। ये दिखाती है कि उसकी राय तुम्हारी दुनिया में कोई मायने नहीं रखती। ये साबित करती है कि तुम ऐसे स्तर पर काम कर रहे हो जहां तक वो पहुंच ही नहीं सकता। ये सबसे साफ मनोवैज्ञानिक खेल है। तुम मूर्खों से बहस नहीं करते। तुम उन लोगों को खुद को साबित नहीं करते जो पहले ही तुम्हारी इज्जत नहीं करते। तुम बस अपना ध्यान, अपने शब्द, अपनी मौजूदगी वहां से हटा लेते हो, और उन्हें उस बेचैनी के साथ अकेला छोड़ देते हो कि वो तुम्हें हिला नहीं पाए। इसका अभ्यास करो। अगली बार जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, कुछ मत बोलो। उसका चेहरा देखो, उसकी उलझन देखो, ताकत को अपने हाथ बदलते हुए देखो। यही है खामोशी की कला। यही है तुम्हारा पहला हथियार। दूसरा तरीका, अपनी जिंदगी तक पहुंच बंद करो। एक बात समझ लो जो तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तुम्हारी मौजूदगी किसी का हक नहीं है, ये एक सुविधा है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी बातें, तुम्हारी वफादारी, ये सब हर किसी के लिए नहीं होती। ये कोई मुफ्त तोहफे नहीं है जो हर उस इंसान को दे दिए जाए जो तुम्हारी जिंदगी से होकर गुजर जाए। ये बहुत कीमती चीजें हैं, और जिस पल कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है वो खुद साबित कर देता है कि वो तुम्हारी जिंदगी में एक और पल रहने के लायक नहीं है। यहीं पर ज्यादातर आदमी हार जाते हैं। वो बेइज्जती सह लेते हैं क्योंकि उन्हें खोने का डर होता है, उन्हें अकेले रह जाने का डर होता है, उन्हें किसी को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की तकलीफ से डर लगता है। लेकिन समझदार सोच हमें ये सिखाती है कि अगर प्यार और सम्मान दोनों साथ नहीं मिल सकते तो ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। जब तुम किसी का अपनी जिंदगी में आना बंद करते हो तो तुम छोटे नहीं बनते,
तुम चालाक बनते हो। तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारी दुनिया के अपने नियम हैं और जो इन नियमों से नीचे गिरता है उसे बिना रुके, बिना शोर, बिना सफाई दिए बाहर कर दिया जाता है। ये ठंडा है, ये सोच समझकर किया गया है और ये जरूरी है। जिस इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती की वो तुम्हारी हदें परख रहा था। वो देखना चाहता था कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। जब तुम उसे पूरी तरह अपनी जिंदगी से हटा देते हो तो तुम सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि सबको एक संदेश देते हो जो चुपचाप देख रहे होते हैं कि तुम ऐसा आदमी नहीं हो जो बेइज्जती पर समझौता करता है। तुम ऐसा आदमी नहीं हो जो जानबूझकर गलत करने वालों को दूसरा मौका देता है। कमी से कीमत बढ़ती है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो, हर बात माफ कर देते हो, हर गलत बर्ताव को नजरअंदाज करते हो, तो लोगों की नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन जब तुम्हारा दायरा छोटा होता है, जब तुम्हारे पास हर कोई नहीं आ सकता, जब लोगों को पता होता है कि एक गलती का मतलब हमेशा के लिए बाहर होना है, तो वो तुम्हें अलग तरह से देखने लगते हैं। तब तुम्हारी मौजूदगी वजन रखती है। तब उन्हें समझ आता है कि वो क्या खो सकते हैं। ना कोई ऐलान करो, ना कोई सफाई दो, बस चुपचाप उनकी दुनिया से गायब हो जाओ, धुएं की तरह। उन्हें एक दिन खुद समझ आने दो कि उन्होंने क्या खो दिया। उन्हें रातों को सोचने दो कि वो क्या अलग कर सकते थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें वो सबक सिखाएगी जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं सिखा सकते थे। अपनी दुनिया की रक्षा करो, उन्हें ठंड महसूस करने दो। तीसरा तरीका, खुद को उनकी पहुंच से ऊपर उठा लो। बदला सबसे ठंडा तब होता है जब तुम इतना आगे निकल जाओ कि दुश्मन बेकार हो जाए। ध्यान से सुनो, बेइज्जती का सबसे बड़ा जवाब लड़ाई नहीं है, वो है ऊपर उठना। इतना ऊपर कि जो लोग कभी तुम्हें नीचा देखते थे अब उन्हें सिर उठाकर तुम्हें देखना पड़े। हर वो पल जो तुम बेइज्जती करने वालों के बारे में सोचने में लगाते हो, वो पल तुम्हारी महानता से चुराया गया पल है। हर थोड़ी सी ऊर्जा जो तुम गुस्से में डालते हो वो तुम्हारे सपनों से छीन ली जाती है। समझदार इंसान उन लड़ाइयों में ताकत नहीं लगाता जो उसकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाती। वो बनाता है, वो बढ़ता है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसका नाम सुनकर ही दूसरे घबरा जाए। अब यही तुम्हारा रास्ता है। अपने विकास के प्रति पागल हो जाओ। बेइज्जती को अपनी भूख बना लो, और ज्यादा अनुशासन, और ज्यादा ज्ञान, और ज्यादा ताकत, और ज्यादा काबू। जब वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हों, तुम खुद को अछूता बना रहे हो। जब वो तुम्हारे सपनों पर हंस रहे हों, तुम चुपचाप एक ऐसी दुनिया बना रहे हो जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और सच ये है, जब तुम ऊपर उठते हो तो बेइज्जती नीचे शोर बनकर रह जाती है। नीचे खड़े लोगों की राय कोई मायने नहीं रखती। उनके शब्द उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तुम अब काम करते हो। वो ऐसे हो जाते हैं जैसे चींटियां एक दैत्य पर चिल्ला रही हों जिसे अब उनके नाम भी याद नहीं। ये उन्हें गलत साबित करने की बात नहीं है, ये खुद को सही साबित करने की बात है। उस आदमी बनने की बात है जो तुम हमेशा बनने वाले थे। उनकी वजह से नहीं, बल्कि उनके बावजूद। उनके शक को अपने लिए ईंधन बना लो। उनकी बेइज्जती को अपनी आत्मा में आग की तरह भर लो। हर कसरत, हर देर रात, हर त्याग, सब कुछ एक ही ठंडी सच्चाई से चलना चाहिए। तुम वहां नहीं रुकोगे जहां उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब तुम ऊपर पहुंचोगे तो तुम्हें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी कामयाबी गरजती आवाज में बोलेगी। वो तुम्हारा नाम देखेंगे, वो तुम्हारा उठना देखेंगे, और उन्हें याद आएगा वो दिन जब उन्होंने गलत आदमी की बेइज्जती की थी। खुद को उनकी पहुंच से ऊपर उठा लो। यही असली ताकत की चाल है। चौथा तरीका, उन्हें उनके ही कामों से बेनकाब होने दो। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो मन करता है तुरंत हमला कर दो। उनकी कमियां, उनके राज, उनकी कमजोरियां सब दुनिया के सामने रख दो। इस चाहत को रोकना सीखो। समझदार इंसान सीधा हमला नहीं करता, वो इंतजार करता है, वो देखता है, वो सामने वाले को बस इतनी छूट देता है कि वो खुद ही अपना नुकसान कर ले। ये सबसे ताकतवर सिद्धांतों में से एक है। अगर तुम धैर्य रखो तो तुम्हारे दुश्मन खुद ही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जो लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं वो अक्सर संयम वाले नहीं होते। वो अहंकार से चलते हैं, अंदर की असुरक्षा से चलते हैं, खुद को बड़ा महसूस करने की बेचैनी से चलते हैं। और यही आदतें जो उन्हें तुम्हारी बेइज्जती करने पर मजबूर करती हैं, आखिरकार दुनिया के सामने उन्हें नंगा कर देती हैं। तुम्हारा काम सज्जा देना नहीं है,
तुम्हारा काम खामोश रहकर उनका गिरना देखना है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वो अपने चरित्र की झलक दिखा देता है, लेकिन पूरी सच्चाई एक ही पल में सामने नहीं आती। अगर तुम उसे समय दो, जगह दो और ये महसूस होने दो कि वो बच गया है, तो वो वही व्यवहार दोहराता रहेगा। वो और लोगों की बेइज्जती करेगा, वो दुश्मन बनाएगा, वो उसी घमंड से रिश्ते तोड़ेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया, और धीरे धीरे दुनिया उसे उसकी असली शक्ल में देखने लगती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई मुहिम चलाने की जरूरत नहीं, बस पीछे हट जाओ और चीजों को अपने आप होने दो। यही रणनीति का रास्ता है, यही गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है, लेकिन इसका एक सक्रिय रूप भी है। कभी कभी तुम ऐसी स्थितियां बना सकते हो जहां उनका असली स्वभाव जल्दी बाहर आ जाए। तुम उन्हें मौका देते हो कि वो दूसरों के सामने खुद को दिखा दें। तुम सही जगह सही सवाल पूछते हो और खुद को शांत, संयमित, समझदार दिखाते हो, जबकि वो अपने गुस्से और घमंड में खुद ही बिखर जाते हैं। ये फर्क उन्हें तोड़ देता है। लोग देख रहे होते हैं हमेशा, और जब वो देखते हैं कि तुम इज्जत बनाए रखे हुए हो और सामने वाला छोटी हरकतों में खुद को गिरा रहा है, तो फैसला अपने आप हो जाता है, बिना किसी आरोप के, बिना एक शब्द बोले। इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए भावनाओं पर काबू चाहिए, इसके लिए यह समझ चाहिए कि देर से मिलने वाला इंसाफ से इनकार नहीं है। वो इंसाफ का सबसे शुद्ध रूप है। उनके अपने कामों से होने वाला खुलासा किसी भी आरोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जब तुम उंगली उठाते हो, लोग तुम्हारे इरादों पर शक करते हैं, लेकिन जब उनका अपना व्यवहार उन्हें दोषी साबित करता है, तो कोई बचाव नहीं रहता, कोई बहस नहीं रहती, बस सच्चाई रह जाती है, वो सच्चाई जो उन्होंने खुद अपने हाथों से दिखाई। इसलिए अपने पत्ते पास रखो, ध्यान से देखो, उन्हें समय दो, उन्हें जगह दो, उन्हें रस्सी दो, और जब वो आखिरकार गिरे, तुम खड़े रहोगे, अछूते, शांत, सही साबित हुए, तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि उनकी अपनी बर्बादी से। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य सबसे घातक हथियार है। 5वां तरीका, कहानी पर काबू रखो। हकीकत वो नहीं होती जो हुआ, हकीकत वो होती है जो लोग मान लेते हैं कि हुआ। यही एक सच्चाई साम्राज्य बनाती है, राजाओं को गिराती है और ताकतवर लोगों से ऊपर चालाक लोगों को बैठा देती है। इंसानी इतिहास में हमेशा से ये समझा गया है कि असली जंग दिखाई नहीं देती, वो लोगों के दिमाग में लड़ी जाती है। जो आदमी कहानी को अपने हाथ में रखता है, वही नतीजे को तय करता है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, उसी पल एक कहानी बन रही होती है। वो खुद को ताकतवर दिखा रहा होता है और तुम्हें कमजोर, ऐसा इंसान जिसे बिना नुकसान के दबाया जा सकता है। अगर तुम उसकी बनाई कहानी को वैसे ही चलने देते हो, तो तुम जंग शुरू होने से पहले ही हार चुके होते हो। लेकिन यहीं पर गहरी मनोवैज्ञानिक समझ तुम्हें बढ़त देती है। तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं, तुम्हें गिड़गिड़ाकर खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस लोगों की सोच को सही दिशा में मोड़ना है। ये झूठ बोलने की बात नहीं है, ये जोर देने की बात है, ये ढंग से बात रखने की कला है, ये सुनिश्चित करने की बात है कि वही सच्चाई फैले जो तुम्हारे काम आए। कैसे? सबसे पहले शांत रहो। जिस पल तुम भावनाओं में बहते हो, उसी पल तुम सामने वाले को मौका दे देते हो कि वो तुम्हें अस्थिर, आक्रामक या दोषी दिखा सके। शांति मासूमियत दिखाती है, शांति ताकत दिखाती है। शांति लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि जब दूसरा इतना भड़का हुआ है, तो तुम इतने स्थिर कैसे हो। दूसरा, सही समय पर सही लोगों से बात करो। शिकायत करने के लिए नहीं, चुगली करने के लिए नहीं, बस सोच का बीज बोने के लिए। सही कानों में कहे गए कुछ सही शब्द पूरे कमरे की समझ बदल सकते हैं कि असल में हुआ क्या था। तीसरा, अपने कामों से अपनी कहानी दिखाओ। जब वो बोलते फिर रहे हो, तुम अपने काम में उत्कृष्ट बनकर सामने आओ। तुम अपने व्यवहार से चरित्र दिखाओ। तुम अपने रोज के कामों से साबित करो कि तुम वो आदमी नहीं हो जैसा वो दिखाना चाहते हैं। लोग सुनी हुई बातों से ज्यादा देखी हुई चीजों पर भरोसा करते हैं, और जब जो वो देख रहे हैं वो दुश्मन की कहानी से मेल नहीं खाता, तो शक पैदा होता है, शक फैलता है, और वही शक उनकी पूरी चाल को ढा देता है। ताकत के खेल को समझने वाले हमेशा ये जानते थे, जंग मैदान में नहीं, देखने वालों के दिमाग में जीती जाती है। इज्जत सिर्फ सच्चाई से नहीं, बल्कि सच्चाई को कैसे पेश किया गया उससे बचती है। तुम्हें एक सेनापति की तरह सोचना होगा,
सैनिकों का नहीं, धारणाओं का नेतृत्व करना होगा। तुम्हारा हर शब्द, हर कदम, हर खामोशी इस अदृश्य शतरंज की एक चाल है। दुश्मन ने कहानी में पहला वार किया होगा, लेकिन आखिरी चाल तुम चलोगे। तुम कहानी को इतनी सफाई से मोड़ोगे कि इतिहास तुम्हें याद रखेगा एक शांत, मजबूत, अडिग इज्जत वाले आदमी के रूप में। और वो याद किए जाएंगे उस मूर्ख के तौर पर जिसने गिराने की कोशिश की और खुद गिर गया। कहानी पर काबू रखो, अपनी तकदीर पर काबू रखो। यही खेल है। या तो इसे सीखो या फिर इसमें इस्तेमाल हो जाओ। छठा तरीका, वहां वार करो जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उनकी इज्जत पर। एक समय आता है जब खामोशी काफी नहीं होती। एक समय आता है जब सिर्फ आगे बढ़ जाना तुम्हारी आत्मा को पूरा इंसाफ नहीं देता। कभी कभी वार करना जरूरी होता है, लेकिन समझदार आदमी मुक्कों से वार नहीं करता। वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जगह पर वार करता है। वो वार करता है इज्जत पर। समझदार सोच ये मानती है कि इज्जत हर ताकत की नींव होती है। एक आदमी पैसा खो सकता है और फिर से कमा सकता है। एक आदमी ओहदा खो सकता है और फिर ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन जिस आदमी की इज्जत चली जाती है वो सब कुछ खो देता है, क्योंकि इज्जत ही वो चीज है जो दरवाजे खोलती है, रिश्ते बनाती है और हर कमरे में सम्मान दिलाती है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वो अपनी इज्जत को तुम्हारी इज्जत के सामने दांव पर लगाता है। वो ये सोचता है कि वो तुम्हें नीचा दिखा सकता है और उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा काम है उस दांव को उसकी जिंदगी की सबसे महंगी गलती बनाना। लेकिन ध्यान से सुनो, ये चुगली करने की बात नहीं है। ये पीठ पीछे अफवाहें फैलाने की बात नहीं है। वो कमजोर लोगों का हथियार है। वो उन लोगों का तरीका है जिनके पास न दिमाग होता है न रणनीति। तुम उनसे बेहतर हो, तुम उनसे ज्यादा खतरनाक हो। सोच समझकर इज्जत पर असर डालना एक अलग ही स्तर का खेल है। ये जगह बनाने की बात है, ये तुलना की बात है, ये इस बात की कला है कि तुम्हारे व्यवहार की रोशनी में उनकी कमियां खुद दिखने लगें। जब तुम ईमानदारी दिखाते हो तो उनकी बेईमानी खुद सामने आ जाती है। जब तुम वफादारी दिखाते हो तो उनकी दगाबाजी नंगी हो जाती है। जब तुम शालीनता और शांति से चलते हो तो उनकी छोटी सोच सबको साफ दिखती है। तुम एक आईना बन जाते हो जो दुनिया को उनकी असली शक्ल दिखा देता है। लेकिन इसमें एक और गहरी परत है। सच में समझदार दिमाग जानता है कि रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। जिस इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती की वो अकेला नहीं होता, उसके दोस्त होते हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनकी राय उसके लिए मायने रखती है। और यही तुम्हारी रणनीति काम करती है। तुम सीधे उस पर हमला नहीं करते, तुम उसके आसपास के लोगों से रिश्ते बनाते हो। तुम उन लोगों के लिए काम के साबित होते हो जिन पर वो निर्भर करता है। तुम अपनी कीमत, अपना चरित्र, अपनी भरोसेमंद छवि ऐसी जगहों पर दिखाते हो जहां वो कहानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका दायरा तुलना करने लगता है। धीरे धीरे उसके स्वभाव पर सवाल उठने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने झूठ बोला, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी ने सच दिखा दिया। और जब सही समय आता है, जब जमीन तैयार हो जाती है, तो हो सकता है तुम्हें कुछ कहना भी न पड़े। उसके अपने लोग उस पर शक करने लगते हैं, उसके अपने दोस्त दूरी बनाने लगते हैं। अकेलापन पूरा हो जाता है। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। लेकिन वो दुनिया नहीं थी, वो तुम थे। चुपचाप, सटीक तरीके से, बिना कोई निशान छोड़े सबसे दर्दनाक जगह पर वार करते हुए। यही है सोच समझकर इज्जत की जंग लड़ने की कला। ये तेज नहीं होती, ये शोर नहीं करती, ये गुस्से से नहीं चलती, ये ठंडी होती है, गणना से भरी होती है और बेहद असरदार होती है। उसने तुम्हारी बेइज्जती इसलिए की क्योंकि उसे लगा तुम बेबस हो। उसे लगा तुम जवाब देने की अक्ल नहीं रखते। उसे लगा उसकी इज्जत को कोई छू नहीं सकता। उसे दिखा दो कि वो कितना गलत था। गुस्से से नहीं, हिंसा से नहीं, बल्कि चुपचाप एक एक करके उस हर चीज को तोड़कर जिसे वो सुरक्षित समझता था। जब उसकी इज्जत ढहने लगेगी, वो किसी को दोष देने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वो जान जाएगा, अंदर ही अंदर वो जान जाएगा। और वही सच्चाई उसे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। सातवां तरीका, बेपरवाह हो जाना। सबसे बड़ी ताकत। अब तक जो कुछ तुमने सीखा है वो सब यहीं तक लाने के लिए था। यह आखिरी तरीका सिर्फ एक और रणनीति नहीं है। यही मंजिल है, यही पहाड़ की चोटी है, यही वो जगह है जहां असली ताकत रहती है। अछूती, अप्राप्य, हमेशा की बेपरवाही।
जिस पल तुम्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए रहता, उस पल तुम किसी भी कमरे में सबसे खतरनाक आदमी बन जाते हो। सोचो, बेइज्जती चुभती क्यों है? क्योंकि तुम परवाह करते हो, क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा उस इंसान की राय को महत्व देता है जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब भी दूसरों की मंजूरी पर टिकी हुई है। और जब तक ये निर्भरता रहेगी, तब तक तुम हमेशा कमजोर रहोगे, तब तक तुम दूसरों की सोच के गुलाम बने रहोगे, तब तक एक कड़ा शब्द तुम्हें अंदर से तोड़ सकता है। लेकिन क्या होता है जब तुम उस निर्भरता को खत्म कर देते हो? क्या होता है जब तुम उस मानसिक हालत तक पहुंच जाते हो जहां दूसरों की राय कोई असर ही नहीं डालती? क्या होता है जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? न गुस्सा, न दर्द, न बदले की इच्छा, बस पूरी तरह की खाली भावना उस इंसान के लिए। तुम अछूते हो जाते हो। यही गहरी मनोवैज्ञानिक ताकत की सबसे ऊंची अवस्था है। यही अंतिम रूप है चालाक और मजबूत दिमाग का। जिस इंसान को अपने दुश्मनों से कुछ भी नहीं चाहिए, उसे दुश्मन कभी काबू नहीं कर सकते। जो आदमी भीड़ से भावनात्मक रूप से अलग हो चुका है, उसे भीड़ नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम ऐसे स्तर पर काम करते हो जहां वो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने उन धागों को काट दिया है जिनसे वो तुम्हारी भावनाओं को हिलाते थे। बेपरवाही का मतलब ये नहीं कि तुम दिखावा करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। बेपरवाही का मतलब है सच में उस जगह तक पहुंचना जहां तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए अंदर से बदलाव चाहिए। तुम्हें अपने अंदर के उस हिस्से का सामना करना होगा जो अब भी मंजूरी चाहता है। तुम्हें उस अंदर के बच्चे को खामोश करना होगा जो उन लोगों से सराहना चाहता है जो कभी देने वाले नहीं। तुम्हें अपने दिमाग को फिर से ढालना होगा ताकि तुम्हारी कीमत सिर्फ तुम्हारे अंदर से आए, तुम्हारे उसूलों से, तुम्हारे सपनों से, तुम्हारे मानकों से, और कहीं से नहीं। जब तुम इस हालत तक पहुंचते हो तो कुछ अजीब होता है। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। लोग इसे महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि तुम अब वो खेल नहीं खेल रहे जो बाकी सब खेल रहे हैं। जो इंसान पहले तुम्हारी बेइज्जती करता था, वो फिर कोशिश करेगा। उसे वही प्रतिक्रिया चाहिए जो पहले मिली थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा। तुम उसे ऐसे देखोगे जैसे कोई अजनबी, उसी भाव से जैसे सड़क किनारे पड़े एक पत्थर को देखते हो, और उसी पल उसे समझ आ जाएगा कि उसने तुम पर पूरा नियंत्रण खो दिया है। ये भावनाओं को दबाने की बात नहीं है, ये इस जरूरत से ऊपर उठ जाने की बात है कि कोई तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करे तभी तुम खुद को पूरा महसूस करो। तुम्हारी पूर्णता तुम्हारे अंदर से आती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर से आती है, तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर से आती है। और जब कोई आदमी इस आत्म स्वराज्य तक पहुंच जाता है तो वो चुंबक जैसा बन जाता है, वो अछूता बन जाता है, वो आजाद बन जाता है। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो बेइज्जती करेंगे, हमेशा छोटी सोच वाले लोग होंगे जो दूसरों को गिराने की कोशिश करेंगे ताकि अपने नाजुक अहंकार को बचा सकें। लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम खेल से बाहर आ चुके हो। तुम अब सिर्फ देखते हो, हंसते हो, लेकिन उसमें फंसते नहीं। यही सबसे बड़ी ताकत है। न पैसा, न रुतबा, न प्रभाव। असली ताकत है किसी चीज की जरूरत न होना। असली ताकत है भावनात्मक रूप से पूरी तरह आजाद होना। असली ताकत है ऐसी बेपरवाही जिसे कोई हिला न सके। समझदार सोच राज्यों को जीतने वाले राजाओं की बात करती है, लेकिन सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। जब तुम अपने दिमाग को काबू में कर लेते हो, जब तुम दुनिया के शोर से बेपरवाह हो जाते हो, तो तुम वो हासिल कर लेते हो जिसे ज्यादातर आदमी पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं और कभी नहीं पाते। अब तुम अछूते हो, अब तुम पूरे हो, अब तुम आजाद हो। अंतिम स्तर में तुम्हारा स्वागत है, असली ताकत में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम्हारे पास 7 हथियार हैं जो ज्यादातर आदमी कभी नहीं पाएंगे। इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करो, ठंडे दिमाग से इस्तेमाल करो, और जब समय आए तो बिना हिचक इस्तेमाल करो। अगर ये बात तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई हो तो नीचे एक वाक्य लिखो। लिखो, मैं अछूता हूं। अपनी नई पहचान को अपनाओ। जो कमजोर हैं आगे बढ़ जाएंगे, जो मजबूत हैं कदम उठाएंगे। तुम कौन हो? याद रखो, इज्जत कभी दी नहीं जाती, वो हासिल की जाती है। अब जाओ, अछूते बनो।